मां सरयू का अवतरण इस धरा पर और उनकी उत्पत्ति के पीछे की जो पौराणिक कथा है उसे जान ले। उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर लक्ष्मण जी ने सरयू जी में समाधि लिया था। ये था पूरा होटल का हिसाब किताब। अच्छा है होटल है, 2200 इन्होंने लिया टैरिफ एक दिन का। बाथरूम वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और सही है। अब होटल से निकला जा रहा है, जाया जा रहा है सरयू घाट पे। चल साथियों, यह चौथा बार है इस साल में कि मुझे अयोध्या धाम में मां सरयू और राममय होने का अवसर मिला। मगर इस कार्तिक मास में जो मैं देख रहा हूं भक्तों जनों का भीड़, मैं जब आया तो यह भीड़ देखकर सर्वप्रथम यही याद आया कि हनुमान जी कितने खुश होंगे कि दुनिया में अभी कितने राम भक्त अभी भी राममय हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं मां सरयू के इस धरती पे अवतरण की कथा। तो यह कथा जाती है राम के वंशज इक्ष्वाकु के समय। इक्ष्वाकु जी के मन में एक चाह थी कि अयोध्या के बगल से एक नदी गुजरे, क्योंकि उस समय तक अयोध्या के बगल से कोई नदी नहीं गुजरती थी। तो इक्ष्वाकु जी अपने मन का ये जो मंतव्य था वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बताते हैं। वशिष्ठ जी सोचते हैं और इस इच्छा को लेकर जाते हैं ब्रह्मलोक अपने पिता ब्रह्मा के पास, और वह पिताजी से आग्रह करते हैं कि पिताजी आपके कमंडल में जो मां सरयू हैं उन्हें धरती पर जाने का आज्ञा दें, उसे जाने दें। तो ब्रह्मदेव अपने पुत्र की यह मनसा जानकर उसे ब्रह्मलोक से जाने देते हैं, और इस तरह मां सरयू ब्रह्मलोक से आती हैं इस धरा पर। और इसके साथ यह भी बताता चलूं साथियों, इनकी उत्पत्ति हुई थी नारायण देव और विष्णु देव के प्रेमाश्रुओं से। प्रेमाश्रु मतलब उनके प्रेम रूपी आंसुओं से। और इस आंसू के पीछे जो कथा है कि ब्रह्मदेव के नाभि पर स्थित जब नारायण देव के नाभि के ब्रह्म कमल पर स्थित ब्रह्मदेव जब यह सोचते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे की जाए, तो वह घनघोर तपस्या करते हैं नारायण देव की। नारायण देव उनके भाव विभोर होकर इस तपस्या के को देखकर इतना खुश हो जाते हैं, इतना भाव विभोर, इतना आनंदित हो जाते हैं कि उनके आंसुओं से, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। और उस प्रेमाश्रुओं से मां सरयू का जन्म होता है, उनकी उत्पत्ति होती है, जो बाद में ब्रह्म लोक होते हुए कैलाश मानसरोवर से होते हुए आती हैं अयोध्या। और सच कहें तो मां सरयू ही एक आज के कलयुग में साक्षी हैं कि क्या हुआ होगा उस समय। अयोध्या के हर लीला, हर एक घटना, यहाँ तक कि श्री राम इस जल में समाधि लेते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी इस जल में समाधि लेते हैं, तो कितनी पवित्र और कितनी पुनीत हो गई होंगी परम परमेश्वर श्री राम के दर्शन को प्राप्त करके, उनके सानिध्य को प्राप्त करके। तो चलिए, यह थी मां सरयू से संबंधित प्रस्तुति और उनका संबंध अयोध्या से। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही भक्तों श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़, ऐसा तांता, ऐसा माहौल बना हुआ है कि पूरा अयोध्या ही राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम।
साथियों, अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर लक्ष्मण जी ने सरयू जी में समाधि लिया था। जो आप यह विहंगम दृश्य देख रहे हैं, इसे सहस्त्र धारा कहते हैं और यह वही स्थान है जब उस प्रकरण की वजह से जब यमराज श्री राम से मिलने आते हैं और यह वचन मांगते हैं कि हमारे वार्तालाप में अगर कोई विघ्न डालता है तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। तो राम जी बोलते हैं ठीक है, मगर द्वारपाल पर लक्ष्मण जी खड़े रहते हैं और उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि तुरंत मिलने के लिए बोलते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है। और दुर्वासा ऋषि का गुस्सा हर व्यक्ति जानता है, तो उनके इस गुस्से को देखकर वह सोचे अगर इन्हें राम से नहीं मिलने दे दिया गया तो अयोध्या भूमि को ही तबाह कर देंगे। तो वह अपने देश के भूमि को देखते हुए वहां के नागरिकों की रक्षा के लिए वह उस भवन में प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो उस शर्त के अनुसार राम जी उन्हें मृत्यु दंड देते हैं। और यह मृत्यु दंड इतना बड़ा धर्म संकट था कि वचन पूरा करें राम, जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वशिष्ठ जी बोले कि अगर राजकुल के किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता, उसे मृत्यु दंड देने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे यदि नगर से निष्कासित कर दिया जाए तो वह मृत्यु दंड के बराबर ही होती है। तो कुछ इस तरह जब निष्कासित किए गए लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी सोचे बिना राम के तो इस धरती पर रहना व्यर्थ है। तो हैं सरयू जी के इस सहस्त्र धारा में जल समाधि लेते हैं और शेषनाग के अवतार में बैकुंठ जाकर श्री राम जी का इंतजार करते हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। जी हाँ, माँ सरयू साउंड के सौजन्य से एक बार प्रेम से बोलिए श्री सरयू मैया की जय। अयोध्या मेले में आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। सभी यात्रीगण तो साथियों, श्री राम जी के नाम के साथ यह प्रस्तुति का अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं अयोध्या के और प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ। तब तक आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। जय श्री राम, जय श्री राम। चल माई।